भक्ति के लिए समय जरूर निकाला करो, थोड़ा ही सही भक्ति। अब आप प्रश्न करो कि महाराज जी भक्ति है क्या, कहां से स्टार्ट करें, किसे भक्ति कहते हैं? आपसे पुनः मैं सवाल कर लूं, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या है भक्ति? आप हैं? कोई काम शुरू करने से पहले याद, फिर शुरू हो जाए फिर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भक्ति क्या है आपके हिसाब से? परिभाषित करो भक्ति को। आप बताओ, ठीक है? अपने काम को भगवान के हवाले कर दो, भक्ति ठीक है। आप बताओ, हमेशा भगवान को चित्त में बसाओ। आप बताओ मैया, भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा है? सुनो, आप सबने सही कहा। पीली मैया क्या कह रही हैं? बैठो बैठो, खड़े ना हो मेरी माँ। प्रेम, प्रेम, सेवा, समर्पण, 3 गिना दिए मैया ने। कुछ तो लगेगा, डंडा मारो कहीं तो लगेगा। चलो, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति को परिभाषित करना हो तो बहुत सीधी सी बात है। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान से प्रेम का नाम ही भक्ति है। भगवान से प्रेम का इतना प्रेम, यदि आप बेटे से करती है, इतना प्रेम यदि कोई भक्त अपने भगवान से करे तो यही भक्ति है। और क्या भक्ति है? ये प्रेम, भक्ति का अर्थ है प्रेम। क्या है? आप फूल चढ़ा रहे, लेकिन ये फूल चढ़ाने से क्या होगा? ये फूल कोई आपने बनाए हैं क्या? ये ऑलरेडी भगवान का है। इसमें कलर किसने भरा? मिठाई चढ़ा रहे हो, मिठाई में मिठास, शक्कर किसने बनाई? गन्ना किसने बनाया? उसे क्या मीठा खिलाओगे जो गन्ने को मीठा बनाता हो? उसे क्या फूल चढ़ाओगे जो फूल बनाता हो? उसे क्या पैसा चढ़ाओगे जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो? कौन सा पानी चढ़ाते हो भगवान को? सारा पानी जूठा है। गंगा का पानी जूठा है। किसका? मछली का। यमुना का पानी जूठा है। किसका? मछली का। समुद्र का पानी जूठा है। किसका? भगवान को क्या पानी चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो नेत्रों का जल चढ़ाओ प्रेम से भगवान के चरणों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को क्या चाहिए? पत्रम, कौन सा पत्ता? अरे चढ़ाना ही है भगवान को, तो कौन सा पत्ता? तुलसी का नहीं, स्वयं को पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का कर दो, अभिमान से शून्य, और स्वयं पत्ते की तरह, तिनके की तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। मेरी हैसियत तिनका है, मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा मेरी औकात नहीं है। आपने वस्तुएं खूब चढ़ाई हैं, स्वयं को कब चढ़ाओगे? भगवान को क्या चाहिए? आपका पति आपको पैसा दे, आपका पति आपको माला पहनाए, आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, पर खुद को ना दे, खुद को पड़ोसन के हवाले कर दे, तो आप खुश रहोगी मेरी माँ? आप अपने पति से, आपका पति आपको पैसा देता रहे, कपड़े लत्ते देता रहे, गाड़ी घर देता रहे, लेकिन अपने आप को समर्पित करे कहीं और, चलेगा?
बोलो हाँ कि ना। सोचो जरा, आपका पति आपको कुछ ना दे, लेकिन आप अपने आप को आपके हवाले कर दे, पति आपका बन के रहे, तब तो वो पत्नी खुश रहती है कि मेरा पति मेरा है। जरा सोचिए कि आप सामान्य सी स्त्रियां अपने पति से हार, नारियल, मिठाई, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी नहीं, पति से पति को चाहती हैं, तो आप भी भगवान को नारियल, मिठाई, मिष्ठान, रुपया, पैसा, सोना चांदी क्यों चढ़ाते हो? भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, स्वयं अपने आप को मेरे हवाले कर दे, आप अपने को चढ़ा दीजिए। प्रभु आज से हम आपके। किसके बनोगे? किसके बनोगे? अभी किसके बने हो? अभी आप दुनिया वालों के बने हो। लोग कहते हैं कि हम आपके सम भाई। हे हनुमान, तुम हमें इतने प्रिय हो जितने प्रिय हमारा भरत हमें है, इतना प्रिय हनुमान हमें। राम जी ने कहा आप लोगों को वो दिन कब आएगा जब भगवान कहेंगे कि ये मेरा है। आपको दुनिया के लोग कहते मेरा मेरा मेरा, और आप खुश हैं, इसलिए आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, तो तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। ये अमानत किसकी है? सच बताओ, आपकी आंख, आपका शरीर किसका दिया हुआ है? ईश्वर का दिया, तो वो चढ़ाओ ना। समर्पण इसी को कहते हैं। क्या करोगे? बोलो मेरी माँ, समर्पण। और जो समर्पण कर देता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान उसके पाप को क्षमा कर देते हैं। अब तो ये मेरा हो गया। समर्पण में ताकत है। पहली बात समर्पण पत्रम। दूसरा, भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? जोर से मैया, कौन सा फूल चढ़ाओगी? भक्ति का फूल। समर्पण की बात हमने कर दी, पत्रम में पुष्पम की बात करो। फूल का एक नाम है सुमन। बोलो सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब अपने मन को सुंदर पुष्प की तरह बना के अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। मन, तन भी, और पत्रम से तन, पुष्पम से मन, तन मन दोनों भगवान का। कौन सा? आप लोग ये वाला फूल चढ़ाते हो भगवान को, ये पुष्प चढ़ा दिए। ये पुष्प नहीं, सुमन चढ़ाओ, सुंदर मन। मन ही पुष्प है, मन के पुष्प को चढ़ाओ। हाँ, है ना? इसलिए मेरी मां पत्रम पुष्पम। आपको चाहिए कि अपना मन भगवान के चरणों में, और कहीं मन न लगे। तीसरा का फल पत्रम पुष्पम फलम, भगवान के चरणों में। सही है? भगवान के चरणों में कर्मों का फल चढ़ाना चाहिए। और आप ले जाते हो नारियल, तोड़ देते हो। नारियल ऐसे तोड़ते हो जैसे आपके घर पे ही बनते हो नारियल। आपके घर पे बनता नारियल? नारियल कौन बनाता है? ऑलरेडी वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसी की चीज उसी को गिफ्ट कर दी। वाह! आपके जन्मदिन में हम आए और आपके घर की टीवी निकालें और आपको गिफ्ट कर दें, साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके ही घर की टीवी आपको गिफ्ट कर दी, आप खुश होंगे? क्या कहेंगे? बहुत होशियार हो। भगवान का नारियल भगवान को ही पकड़ा दिया, और पकड़ाया क्या, खुद खा गए फोड़ के।
खुद खा गए और बोल रहे हैं कि भगवान अब नारियल चढ़ा दिया है, अब हमारा काम हो जाना चाहिए। ऐसे बात कर रहे हैं भगवान से जैसे भगवान इनके नौकर हों कि काम कर दो हमारा, नहीं करोगे तो कट्टी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कौन सा जल चढ़ाना चाहिए भगवान को? कौन सा मेरी मां? संसार का हर जल जूठा है, मछली का, इसलिए चढ़ाना है तो नेत्रों का जल। अच्छा एक बात बताओ, ये आंखों में पानी काहे निकलता है आंखों से? तो यहाँ कोई टंकी वंकी है क्या मैया? वहां से फिर ओवरलोड हो जाती है तो छलकता रहता है। चलो बताओ, ये पानी कहां से आता है आंखों का? है आंखों के अगल बगल कोई टंकी है क्या? है? सोचो, आंखों से पानी निकलता है। ये पानी नहीं है साहब, ये भीतर का भाव है। ये भीतर का जो भाव है, वह भाव कभी सुख बनकर कभी दुख बनकर निकलता है। कभी जब आप जगत के लिए रोते हैं, बेटे के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए, तो वो आंसू कीचड़ हो जाता है। लेकिन जब वही आंसू भगवान की याद में रोते हो ना आप, तो वह आंसू एक एक आंसू मोती बनकर के ईश्वर के चरणों में चढ़ जाता है कि भक्त हमारे लिए रो रहा है। इसलिए मेरी माँ, कभी फुर्सत निकाल कर भगवान को याद कीजिएगा, और इतना याद कीजिएगा, इतना स्मरण कीजिएगा, भगवान से इतना प्रेम हो कि प्रेम में आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में बहुत रोई। क्या करती बेचारी, क्या करती? रो ही तो सकती हैं। छोटा सा बच्चा बिस्तर से गिर जाए जमीन पर, माँ अपने साथ सुलाती है बच्चे को, पर बच्चा बिस्तर से नीचे गिर जाता है। को रिझाना चाहते हो, कौन सा ज्ञान है आपके पास? ज्ञान से मिलते भगवान तो रावण जैसे ज्ञानी को समझ में ना जाते। राम सामने खड़े थे, पर रावण जैसा ज्ञानी राम को पहचान ना पाया। जब रावण की समझ में राम नहीं आए तो आप कितना पढ़े हो? भगवान शिव की पत्नी माता सती, सती की समझ में राम नहीं आए, तुम कितना जानते हो? ब्रह्मा, ब्रह्मा कितने बड़े हैं, ब्रह्मा तो सृष्टि बनाते हैं, वो ब्रह्मा की समझ में कृष्ण नहीं आए, परीक्षा लेने आ गए थे। ग्वाल वाल चुरा के चले गए, भगवान के बछड़े चुरा करके ले गए। ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आया, माता सती की समझ में नहीं आए। इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, वो राजा इंद्र ने भगवान कृष्ण को डुबाने के लिए, ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। जरा सोच लो, इंद्र की समझ में जो नहीं आए, ब्रह्मा की समझ में जो नहीं आए, माता सती की समझ में जो नहीं आए, रावण की समझ में जो नहीं आए, वो हमारी और आपकी समझ में कितना आएंगे? जब कृपा करेंगे वो तो समझ पाओगे, नहीं कृपा करेंगे तो वो भगवान समझ में आए, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान को प्रेम से रो करके, छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल रो सकता है। आप भी भगवान की याद में रो सकते हैं। समय निकालिए, भगवान से प्रेम कीजिए, चिंतन की। इसलिए भक्ति क्या है? काम करिए, बिजनेस करिए, व्यापार बिंदास करिए, पर कार्य करते हुए ये याद रखिए कि ये जगत हमारा नहीं है, जगन्नाथ हमारे। एक बात बताओ, काम वाली बाई आपके घर आती है काम करने, आपके बच्चे को नहलाती है, तेल मालिश करती है, सब कुछ करती है, आपके बच्चे को इतना बढ़िया सजाती संवारती है, ऐसा लगता है कि यही इसकी माँ है। जब आपके बेटे को वह तेल मालिश करती है तो क्या वह काम वाली बाई ये सोचती है कि ये बच्चा मेरा है? उत्तर दो। वो ये जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है,
मेरा बच्चा तो घर पे है, मैं तो यहां काम कर रही हूं। आपके बेटे को नहलाएगी, धुलाएगी, दवाई देगी, सब करेगी, पर वो भीतर से ये मानेगी कि ये मेरा। कर तो ऐसे रही है कि देखने से ऐसा लगेगा ये इसी का बच्चा है, मां की तरह लाड़ लड़ा रही है, पर भीतर से ये जानती है कि ये मेरा। ऐसे